हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एसी डिलाइट में। दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, अब बहुत ठंड का मौसम आ चुका है। तो ऐसे में तो गर्मा गर्म टमाटर का सूप पीने के क्या ही आनंद हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बनाया है टमाटर का सूप, साथ में पापड़ी। तो पापड़ी टमाटर सूप की रेसिपी को मेरे साथ में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त बनी है कि भाई मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूंगी आपको कि आप इसको मेरे तरीके से बना करके पीकर एक बार ज़रूर देखिए। और ऐसी मस्त लगने वाली ना पीने में कि आप सबके फेवरेट हो जाएंगे इस रेसिपी को बनाने के बाद। तो बनाना बहुत आसान है और घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ में हम बहुत ही टेस्टी सा टोमेटो सूप बना करके तैयार करेंगे। साथ में बनाएंगे पापड़ी, जो बहुत ही आसान तरीके से, एकदम इजी तरीके से बन जाएगी। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और खाने में और पीने में इतनी लाजवाब लगेगी। भाई मैंने तो बनाई तो मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ कि मैं इसको सुबह शाम दिन में कई बार पी सकती हूँ। तो सर्दियों में इसको पीजिए और गर्मी लाइए शरीर के अंदर, सर्दी दूर भगाइए। टोमेटो सूप सभी का फेवरेट, बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों तक सबका फेवरेट टोमेटो सूप। तो चलिए बनाते हैं इसको हम फटाफट से, मिनटों में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टोमेटो सूप बनकर तैयार हो चुका है। इसको हमने कैसे बनाया है, यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। अभी मैं 2 लोगों के हिसाब से सूप बना रही हूँ। आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, बढ़िया लाल लाल टमाटर लीजिए। अब तो सर्दियों में काफ़ी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और देखिए यहाँ पर आधी छोटी सी गड्डी मैंने धनिया के लिए, तो धनिया के पत्ते मैंने आगे के सॉफ्ट वाले पत्ते रख दिए सब्जी वगैरह के लिए। पीछे की जो डंडी डंडी है वो मैंने ले ली है, वो हम सूप में डालेंगे। और यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक अभी 1 इंच इसमें से तोड़ लेंगे। और 2 मैंने हरी मिर्च ली, ये भी बहुत कम तीखी वाली हैं, मतलब आप बच्चों के लिए भी बनाएंगे तो कम तीखा है। टमाटर हमने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में 6-6 टुकड़ों में काट लिए हैं, लंबी लंबी स्लाइसिस में। धनिया को हमको काटना नहीं है, ऐसे ही हम इसमें डालेंगे। तो एक बर्तन में हमने टमाटर को काट कर ले लिया है, लंबा लंबा देख सकते हैं आप। और अब डाला है इसमें हमने धनिया का पूरा जो डंडी वाली गड्डी थी वो डाल दी है। मिर्ची को भी बीच में से चीरा लगा करके 2 टुकड़ों में करके इसको भी डाल दिया है। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं हमने ये सब डाल दिया है। अब इसमें इससे क्या, इसमें फ्लेवर आएगा तो ये पीने में बहुत टेस्टी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 8 से 10 कली बड़े साइज़ की लहसुन के लिए, उसको छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सूप बनाना है, तो हम बाद में सबको छान लेंगे। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हमने बस फोड़ लिया है। ओखली है छोटी सी, जो हमारी चाय के लिए अदरक कूटते हैं, उसमें मैंने अदरक और लहसुन को कूट लिया है। तो लहसुन भी खुल गए हैं और अदरक भी कुचल गया है। फिर इसमें हमने 8 से 10 दाने काली मिर्च के ले लिए, सजे ले लीजिए चाहे कूट लीजिए। और 2 से 3 लौंग ले लीजिए, इसको भी आप कूट सकते हैं या सजा डाल दीजिए। और कलर के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, छोटे चम्मच से ली है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा काला नमक, मतलब आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए, बस इतना काफ़ी है। देखिए हमने इसमें सारा सामान डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में 2 कटोरी सूप निकल आएगा आराम से। तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। गैस पर हमने ये सारा जो हमने बनाया है मटेरियल टोमेटो सूप के लिए, इसको रख दिया है गैस पर। और इसके साथ में हमने 1 तेज पत्ता बड़े साइज़ का डाल दिया, छोटे हो तो 2 तेज पत्ता डाल सकते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। देखिए ये बॉयल होना शुरू हो गया है, फटाफट से बॉयल हो जाता है। जैसे 2 मिनट में चाय हमारी फटाफट से बॉयल होती है, ऐसे ये भी बॉयल होने लगा है। ढक करके इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक हम थोड़ी सी इसके लिए पापड़ी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सुबह 5-6 बजे के करीब मैंने आटा गूँथा था बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए, तो ये वही आटा है। तो इसकी 1 लोई मैं ले लेती हूँ। अब टोमेटो सूप में डालना है तो इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटे का बर्तन लेके उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी अजवाइन लेकर के 1 लोई को इसमें अच्छे से मसल लिया है और मिक्स कर लिया है। इसकी हम पतली सी एक रोटी बेलेंगे। बल्कि मैंने तो बड़ा ही आटा लिया था, मतलब बड़ी लोई ली थी, तो मैंने उसकी छोटी लोई ले करके एक पतली सी रोटी बेल ली है। और इसको हम फॉक से इसमें होल ऐसे कर देंगे, मतलब कांटे से गड़ा देंगे, जिससे कि जब हम इसकी पापड़ी बनाएंगे तो ये फूलेगी नहीं और बढ़िया सी कुरकुरी करारी बनेगी। और इसको छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लीजिए चाकू से, बड़ी आसानी से कट जाती हैं। और देखिए अब ये फूलेगी भी नहीं। और यहाँ मैंने सूप देखिए आप हमारा, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो टमाटर वगैरह, लहसुन और सबकी इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है ना कि बस यहीं से लग रहा है कि अब तो कंट्रोल ही नहीं होगा। सूप बनते ही पहले सबसे पहले मैं ही पीने वाली हूँ। चलिए, सूप को हमने बाहर अलग रख दिया है निकाल के, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर डालते हैं कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में डालते हैं तेल। तेल जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल धीमी आंच पर हमको ये जो हमने पापड़ी काट के रखी है इसको हम धीमी आंच पर डाल करके हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको तल लेंगे। इस तरह से आप आटे की पापड़ी बना करके वैसे भी रख सकते हैं। बच्चे स्नैक्स के रूप में खाना चाहते हैं चाय वाय के संग में, आप इसको दे सकते हैं। तो ये मैं तो अभी तुरंत में थोड़ी सी बना रही हूँ। तो मैंने एक लोई यानी एक रोटी के हिसाब का पापड़ी बनाई है। तो ये देखिए, एक लॉट मैंने निकाल दिया है, थोड़े से तेल में देखिए काम हो गया। सेकंड लॉट भी मैंने डाल करके ये पापड़ी निकालनी है। ये जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी ना तो बड़ी कुरकुरी हो जाएंगी, अभी ही कुरकुरी लगेंगी आपको। तो मैंने आपको तोड़ करके भी दिखा दिया है। अब चलिए, हमारा ये जो टोमेटो सूप है ये भी थोड़ा सा छूने लायक हो गया है। तो अब इसको हम एक छन्नी बड़ी लेंगे और एक कटोरे में इसको छान लेंगे। और ये देखिए, जो ऊपर जो गल गया है ना टमाटर वगैरह, इसको मसल मसल के इसको भी अच्छे से छान लेंगे। तो नीचे कुछ गूदा भी आ जाएगा तो उसको भी हम इसी सूप में आ जाएगा नीचे। और ये जो ऊपर बचा हुआ मटेरियल है ये वाला हम हटा देंगे, फेंक देंगे मतलब। तो ये हमारा सूप मिल गया है। इसमें कुछ गाढ़ापन भी आ गया है, टमाटर की जो गूदा वगैरह है, लहसुन का ये सब गूदा भी इसमें छन कर आ गया है। थोड़े मोटे दाने की छन्नी है। अब हमने एक भगोना रखा है वापस से गैस पर, उसमें डाला है 1 चम्मच बटर। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं अगर बटर नहीं है तो। और बटर डालने के बाद हमने ये सारा जो सूप बनाया था इस सूप को डाल दिया है और इसको थोड़ा सा बॉईल करने रख दिया है। जब ये बॉईल होने लगेगा तो इसमें थोड़ी सी धनिया के पत्ते हम गार्निशिंग के लिए और खुशबू के लिए, देखने में भी सुंदर लगेगा, उसको डाल देंगे। और देखिए बॉईल हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। फ्लेवर बिल्कुल मस्त आ गया है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। इसको हम जैसे ही खोलने लगेगा, भाई गर्मा गर्म सूप पीते हैं तो गर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमने खौला लिया है बढ़िया से। अब इसको सर्व करते हैं। तो आप कटोरी लीजिए, सूप का बाउल लीजिए, कप लीजिए, जिसमें अच्छा लगे उसमें पीजिए। तो मैं यहाँ पर इस कांच की कटोरी में परोस रही हूँ सूप को। तो ये देखिए डाल लिया है धनिया के साथ में, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और धुआंधार एकदम धुआं निकलता हुआ, भाई पीने में ना पूरी सर्दी चली जाएगी आपकी अगर सुबह सुबह आप पी लेंगे इसको। अब देखिए, जो हमने ये बनाई थी ये जो पापड़ी, तो पापड़ी छोटे छोटे टुकड़े में बनाई है इसीलिए क्योंकि खाने में अच्छी लगती हैं, क्रंच आता है इसमें। तो इस पापड़ी को जब भी आप गर्मा गर्म सूप सर्व करें तभी आप तुरंत इसको डालें, पहले से डालकर नहीं रखें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस अब सर्व करने की बारी है। तो आप डालिए इसमें फटाफट से पापड़ी, जितनी मर्जी हो उतनी, जितनी खाने में अच्छी लगे। और गर्मा गर्म सूप दीजिए लोगों को पीने को। और फिर देखिए इसका पापड़ी का क्रंच और गरम गरम टोमेटो सूप और स्वाद बेहतरीन, पीने में ऐसा मज़ा आ जाएगा कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। और यकीन मानिए आपको 100% ये बहुत अच्छी लगने वाली है। चलिए दोस्तों, फिर आप भी बनाइए टोमेटो सूप पापड़ी। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको तब तक एंजॉय कीजिए। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।